रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में एक समारोह के दौरान अभिनेता रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार हर साल केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए अग्रणी और अनुकरणीय योगदान दिया हो। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट इस पुरस्कार समारोह का आयोजन करता है। रेजरपे ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की और ओपी स्विच और लॉन्च किया। इंडियन बैंक, टाटा पावर ने सौर ऊर्जा अपनाने के लिए समझौता किया। भारत ने 250 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। लॉरियस पुरस्कार, नोवाक जोकोविच को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। सीडीओटी और आईआईटी जोधपुर ने 5G नेटवर्क प्रबंधन में आई के लिए साझेदारी की। अंतर सरकारी वार्ता समिति इंक 4 की बैठक ओटावा में आयोजित की गई। 2022 में संयुक्त राष्ट्र संकल्प ऑन रेसोल्यूशन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने के लिए एक इंक के निर्माण का आदेश देता है। भारत 5.5 मिलियन टन एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे में योगदान देने वाले तीसरे स्थान पर है। बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट प्लास्टिक की आवाजाही और निपटान को नियंत्रित करता है। समुद्री अपशिष्ट पर वैश्विक साझेदारी समुद्री अपशिष्ट को कम करने के लिए कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय, फिल्म की ट्रेलर कमिटमेंट नहीं, बल्कि चर्चा निर्माता है। प्रमोशनल ट्रेलर एक तरफा होते हैं, जिन्हें केवल टिकट बिक्री को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाता है। वे कोई अनुबंध नहीं करते या कुछ पेशकश नहीं करते। दर्शकों की संख्या और टिकट खरीदना दो अलग-अलग बातें हैं। इस प्रकार, ट्रेलर सामग्री के फिल्म में दर्शाए जाने संबंध में कोई वादा नहीं किया जाता है। निर्णय ने स्पष्ट किया कि ट्रेलर सामग्री और ने फिल्म सामग्री की प्रतिबद्धता। निर्णय का शीर्षक, यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आफरीन फातिमा जैदी। हमारा लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। उंगली से बाएं ओर इशारा। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। कानून मंत्रालय B.R. अम्बेडकर। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह। रेल मंत्रालय जॉन मथाई। शिक्षा मंत्रालय अबुल कलाम आजाद। रेजरपे ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की, ओपी स्विच लॉन्च किया। रेजरपे ने तीव्र, सुगम लेनदेन के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर और ओपी स्विच और लॉन्च किया है। इससे लेनदेन की सफलता दर 4-5% तक बढ़ गई है और चरम समय की मांगों को पूरा करते हुए 10,000 TPS तक संभाल सकता है। इसने डिजिटल भुगतान में दक्षता का वादा करते हुए व्यवसायों के लिए ओपी नवाचारों तक 5 गुना तीव्र पहुंच का लक्ष्य रखा है। रूड ने बार्सिलोना ओपन जीता। रयबाकिना ने स्टटगार्ट में WTA प्रतियोगिता जीती। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर बार्सिलोना ओपन जीता, जो उनके करियर का सबसे बड़ा खिताब है। 3 बार के ग्रैंड स्लैम उपविजेता रूड ने इससे पहले 10 ATP टूर खिताब जीते थे।
कजाक चौथी वरीयता प्राप्त एलेना रयबाकिना ने स्टटगॉर्ट में WTA प्रतियोगिता जीतने के लिए यूक्रेन की माटा कोस्ट्यूक को सीधे सेटों में हराया। रयबाकिना का अब कोस्ट्यूक के खिलाफ 2-1 का रिकॉर्ड हो गया है। जोबर्ग लेडीज ओपन 2024, दीक्षा डागर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। दीक्षा डागर जोबर्ग लेडीज ओपन में तीसरे स्थान अर्जित कर चुकी हैं। उन्होंने बैक-9 में 3 अंडर 70 के स्कोर के साथ 4 बर्डी लगाने के बाद लूना सोब्रोन गैल्म्स की बराबरी कर ली है और उनका कुल स्कोर 9 अंडर 283 है। 2024 सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल करते हुए दीक्षा अब अपना तीसरा शीर्ष -10 स्थान हासिल कर चुकी हैं, जिसमें लल्ला मैरियम कप में 9वां और फ्लोरिडा में अरामको लेडीज में संयुक्त छठा स्थान शामिल है। इंडियन बैंक, टाटा पावर ने सौर ऊर्जा अपनाने के लिए समझौता किया। इंडियन बैंक ने और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और के अंतर्गत सौर ऊर्जा अपनाने में सहायता के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ साझेदारी की है। यह आवासीय सौर प्रतिष्ठानों के लिए 7% वार्षिक ब्याज पर 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करेगा। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बड़े सेटअप के लिए बैंक 20% मार्जिन आवश्यकता के साथ 6 लाख रुपए तक के अनुरूप वित्तपोषण समाधान प्रदान करेगा। 2023 में भारत चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है, सिप्री रिपोर्ट। नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश बने हुए हैं। इसके बाद भारत और सऊदी अरब हैं। 2023 में $83.6 बिलियन के सैन्य खर्च के साथ भारत 2023 में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश था। भारत ने स्ट्राइक रेंज की एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइल, जिसे रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2 भी कहा जाता है, इजराइल से उत्पन्न हुई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में Su-30 MKI फाइटर जेट से परीक्षण लॉन्च किया गया। CM-2 एक विस्तारित स्टैंड ऑफ रेंज वाली हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे GPS अस्वीकृत वातावरण में स्थिर और स्थानांतरित लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये दुश्मन की लंबी दूरी के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने में सक्षम है। लॉरियस पुरस्कार, नोवाक जोकोविच को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। नोवाक जोकोविच ने लॉरियस पुरस्कार समारोह में रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 5वीं बार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। बोनमती ने स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और ऐसा करने वाली वह पहली फुटबॉलर बनी। ला रोजा ने वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ऑस्ट्रेलियाई स्केटबोर्डर अरिसा ट्रू ने वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। भारतीय मनोविश्लेषण के जनक सुधीर कक्कड़ का 85 वर्ष की आयु में निधन। सुधीर कक्कड़ ने 20 से अधिक गैर काल्पनिक और काल्पनिक रचनाएं लिखी हैं, जो आधुनिक वैश्वीकरण के प्रतिरूप के रूप में कामुकता, रहस्यवाद और धर्म जैसे विषयों की खोज करती हैं। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने मनोविश्लेषण की जटिलताओं को गहराई से समझा, खुद को इस क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया और भारतीय मनोविश्लेषण के जनक और की उपाधि अर्जित की। CDOT और IIT जोधपुर ने 5G नेटवर्क प्रबंधन में AI के लिए साझेदारी की। CDOT और IIT जोधपुर ने प्रौद्योगिकी विभाग के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत और क्वोड
एआई का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन और क्वाड के लिए सहयोग किया। इस पहल का उद्देश्य अनुपालन में गलती का पता लगाने, निदान तकनीकों और वास्तविक समय नेटवर्क प्रबंधन के लिए AI ढांचे को विकसित करना है। ये स्मार्ट मीटरिंग दूर से संचालित वाहनों के लिए सेवा वितरण को बढ़ाएगा।